सई का किरदार ये एक ऐसा किरदार है जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किरदार का एक ऐसा हिडन ट्रूथ भी है जो कश्मीर की वादियों से जुड़ा हुआ है। सई जिसे हम सब सिर्फ एक मासूम भोली भाली बहू समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, वही सच जिसे मेकर्स ने कंस्योलिसी या सब कंस्योलिसी किरदार में शामिल किया और जो सीधे कश्मीर की वादियों और वहाँ की बेटियों की हिम्मत से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ मासूम दिखने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि हर पल अपने अंदर इतनी ताकत और जज्बा समेटे हुए थी कि देखकर कोई भी इंसान उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। और यही वजह है कि जब आप सई को स्क्रीन पर देखते थे तो आपको लगता था कि ये कोई आम टीवी किरदार नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है, जो हर संघर्ष में टूटती नहीं और जिसकी मासूमियत में छुपा है एक ऐसा राज जो शायद आपने कभी ध्यान से नहीं देखा। आज मैं आपको इस राज की सारी परतें खोलकर दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि सई का ये किरदार सिर्फ गढ़चिरौली या उसके ससुराल तक ही नहीं, बल्कि कहीं गहराई में कश्मीर से भी जुड़ा हुआ था और यही उसकी कहानी को इतना अलग और यादगार बनाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम लाते हैं ऐसी खबरें जो जोड़े आपको सीधे आयशा सिंह से। दोस्तों, कभी कभी टीवी की दुनिया हमें ऐसे किरदार देती है जो हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसे किरदार जिनके आंसू देखकर हमारी आंखें भी भीग जाती है, जिनकी मुस्कान देखकर हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और जिनकी हिम्मत हमें जीवन के मुश्किलों में लड़ने की ताकत देती है। वैसे तो दोस्तों, हम कई तरह के किरदार देखते हैं जिन्हें हम वक्त के बाद भूल जाते हैं, लेकिन सई एक ऐसा किरदार है जो इतने सालों बाद भी सारे दर्शकों के दिल में जिंदा है। और ऐसा ही किरदार था सई का दोस्तों कि लोग इसके मैजिक को कभी भूल ही नहीं पाए। सई जिसे निभाया था आयशा सिंह ने। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ उस किरदार की बातें नहीं करेंगे। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी हिडन कहानी जो शायद ही किसी ने इतने डिटेल में आपसे शेयर की हो। एक ऐसी कहानी जिसमें सई का कनेक्शन सिर्फ गढ़चिरौली तक सीमित नहीं था, बल्कि कहीं न कहीं उसकी आत्मा कश्मीर की वादियों से भी जुड़ी थी। सोचिए दोस्तों, अगर सई का बैकग्राउंड कश्मीर की वादियों में बीतता, सुबह सुबह पहाड़ों पर उगता सूरज, ठंडी हवाओं का आलिंगन और डल झील की शांति। एक छोटी सी बच्ची जो घर के आंगन में खेल रही है, उसके गालों पर ठंडी हवा की लालिमा है और उसकी आंखों में वही चमक है जो सिर्फ कश्मीर की बेटियों की आंखों में होती है। मेकर्स ने सई को भले ही गढ़चिरौली से जोड़ा, लेकिन उस इनोसेंस, उस सिंपलिसिटी और उस हिम्मत की इंस्पिरेशन उन्होंने कश्मीर से ही ली थी। और शायद इसी वजह से ऑडियंस ने जब पहली बार उसे स्क्रीन पर देखा तो लगा कि ये कोई अलग ही किरदार है जो सीधा दिल में उतर जाता है। जब आयशा सिंह ने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें भी लगा कि ये बस एक टिपिकल सीरियल हीरोइन होगी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सई के डायलॉग्स पढ़े, उन्हें लगा ये लड़की सिंपल नहीं, ये बहुत लेयर्ड है। उसके हर शब्द में छुपा था एक दर्द, हर मुस्कान में छुपा था एक सैक्रिफाइस और हर साइलेंस में छुपी थी एक कहानी। आयशा ने खुद कहा, मैंने इस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, मैंने इसे जिया है। और जब वो सई की आंखों से दुनिया को देखती थी तो उन्हें बार बार कश्मीर की बेटियों की याद आती थी, जो मुश्किल हालातों में भी टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। फिर कहानी का असली सफर शुरू होता है, ससुराल का सफर। जी हाँ दोस्तों, सई थी तो गढ़चिरौली से, लेकिन जब उसके शादी हो गई विराट से तो फिर सई की कहानी चली गई उसके ससुराल। ज्यादातर उसके ससुराल की ही कहानी दिखाने लगी। दोस्तों, हर लड़की के लिए ससुराल एक नई दुनिया होती है, लेकिन सई के लिए यह सफर और भी कठिन था। वो एक तरफ अपने पिता की लाडली बेटी थी और दूसरी तरफ अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधे पर आ गया और यहाँ तक कि उसने अपने पिता को भी खो दिया। हर कोई उसे अलग अलग नजर से देखता, कोई अपनाता तो कोई परखता, कभी उसे सहारा मिलता तो कभी उसे ताने सुनने पड़ते।
लेकिन हर मुश्किल में उसने कश्मीर की बेटियों वाली हिम्मत दिखाई। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में हिम्मत थी उतनी ही थी। याद कीजिए वो पल जब सई अकेली पड़ गई थी, वो सीन जब उसे लगा कि कोई उसका नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उनमें एक स्पार्क थी। वो स्पार्क यही का था, मैं हार नहीं मानूंगी, इसी बात का वो स्पार्क था। और यही क्वालिटी थी जिसने ऑडियंस को डीपली कनेक्ट किया। लोगों ने कहा ये तो हमारी अपनी बेटी जैसी है। उसकी इनोसेंस ने सबका दिल जीत लिया और उसकी हिम्मत ने सबको इंस्पायर किया। अब आते हैं उस हिडन ट्रूथ पर। असल में मेकर्स ने शुरुआत में सोचा था क्या सई को कश्मीरी बैकग्राउंड दिया जाए, क्योंकि कश्मीर की बेटी अपने अंदर मासूमियत और हिम्मत का अनोखा मेल रखती है। लेकिन प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से बैकग्राउंड गढ़चिरौली कर दिया गया। फिर भी सई के गेस्चर्स, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी सिंपलिसिटी सब में कश्मीर इंस्पिरेशन बना रहा। कई बार तो आयशा खुद सोचती थी अगर सई को सच में कश्मीरी दिखाया जाता तो ये किरदार और भी सोलफुल होता। फिर आए वो पल जिन्होंने सई को सिर्फ हीरोइन नहीं बल्कि एक फाइटर बना दिया। कभी इनजस्टिस हुआ, कभी बेट्रेयल हुआ, कभी हार्ट ब्रेक, लेकिन हर बार उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखाई। वो स्ट्रेंथ जो कश्मीर की वादियों में पलने वाली लड़कियों की तरह अड़िल थी। पहाड़ चाहे कितने भी ऊंचे हो, बर्फ कितनी भी सख्त हो, कश्मीर के लड़कियां हमेशा डटकर खड़ी रहती है। और वही स्पिरिट ऑडियंस ने सई में देखी। सई हमेशा हर एक मुश्किल में डट के खड़ी रही। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सई की ताकत और भी निखर कर सामने आई। दर्शक सई के किरदार को और भी ज्यादा पसंद करने लगे, यहाँ तक कि सई के किरदार की वजह से ही शो को देखना भी पसंद करने लगे। वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही बल्कि एक प्रेरणा बन गई। लोगों ने कहा सई सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी की हर उस लड़की की कहानी है जो मुश्किल में लड़ती है और कभी हार नहीं मानती। दोस्तों, सई का किरदार बहुत ही अनोखा था, ये बात तो हम सब मानते हैं। और दोस्तों, हम आयशा सिंह को सई के किरदार में देख के भले ही आयशा सिंह की तारीफ करें, ये बात भी सच है कि आयशा सिंह की एक्टिंग के वजह से ही सई का किरदार इतना अच्छा बन पाया, इतना इम्प्रूव होके आ पाया। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि मेकर्स की भी इसमें खासियत है, क्योंकि मेकर्स ने सई के किरदार को इतना ज़्यादा अच्छा बनाया, इतना ज़्यादा परफेक्ट बनाया कि उसमें जब आयशा सिंह ने अभिनय किया तो 4 चांद लग गए। तो दोस्तों, ये थी वो हिडन कहानी सई और उसका कश्मीर कनेक्शन। आपने देखा कि कैसे एक सिंपल सी लड़की जो दिखने में मासूम थी असल में कितनी स्ट्रांग निकली। सई और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मासूमियत, उसकी सिंपलिसिटी, सब में कश्मीर की झलक छुपी हुई थी दोस्तों, क्योंकि मेकर्स ने पहले से ही सोच रखा था कि सई का बैकग्राउंड कश्मीरी देंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ रीजन की वजह से इसे टाल दिया गया, लेकिन उसमें जो इमोशंस थे वो उन्होंने रहने दिए कश्मीरी वाले। अब दोस्तों, आपसे पूछते हैं, क्या सई अगर सच में कश्मीर बैकग्राउंड से होती तो क्या ये कैरेक्टर और भी आइकॉनिक हो जाता, या फिर आपको लगता है कि उसका पहले से ही परफेक्ट बैकग्राउंड था, यानी कि सई का गढ़चिरौली वाला बैकग्राउंड ही परफेक्ट था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही कहानी हम आपके लिए बार बार लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।